जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कांग्रेस सीनियर लीडर मतीन शरीफ ने एक बयान देते हुए यह कहा कि इलेक्शंस अब बिल्कुल करीब है और आप सोच समझकर अपना वोट डालें, और वोट डालने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सुने, ये मतीन शरीफ ने कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, केसीआर को पहचानो। मैंने आज तक केसीआर साहब के ताल्लुक से जितने वीडियोस बनाया हूं उन सारे वीडियोस का मक्स निकाल के आज के इस एक वीडियो में डालने की मैंने कोशिश की, क्योंकि 2023 का असेंबली इलेक्शन को बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में मुकाबला है, तो अभी हमेशा की तरह इस बार भी तेलंगाना के सारे उलमाए दीन, मशाइखीन, दानिशमंद हजरात, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक जमातें, ये सारे लोग किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का तायीदी ऐलान करने वाले हैं। मैं वो हैसियत, वो मुकाम तो नहीं रखता कि मैं उलमाए दीन को, दानिशमंद हजरात को मशवरा दे सकूं, मगर अदबन मैं आप लोगों के सामने केसीआर साहब के कुछ 30 ऐसे कारनामे बताना चाहूँगा जो आप लोग किसी भी जमात की तायीद करने से पहले थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, नज़र डालिए। केसीआर साहब ने मुसलमानों से 10 ऐसे वादे किए जिसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। नंबर 1, 12% रिजर्वेशन देता हूं बोले, नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दूंगा बोले, नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। अजमेर में रुबात बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। जहांगीर पीर की दरगाह को 50 करोड़ से डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1654 एकड़ वक्फ लैंड को कब्जेदारों से वापस लेके वक्फ बोर्ड के हैंडओवर करूंगा बोले, नहीं करे। उल्टा उन्होंने खुद तेलंगाना गवर्नमेंट का दावा पेश करके उस पर काबिज होके बैठ गए। जुबली हिल्स में केबीआर पार्क का नाम बदल के आसिफ जाही पार्क रखूंगा बोले, नहीं रखे। हैदराबाद की ओल्ड सिटी को तुर्की के इस्तांबुल की तरह डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। माइनॉरिटी वुमेन्स रेसिडेंशियल कॉलेजेस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। हैदराबाद चंचलगुड़े की जेल को वहां से शिफ्ट करके उस जेल की जमीन पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। ये ऐसे 10 वादे केसीआर साहब ने मुसलमानों के साथ किए मगर इसको पूरा नहीं किया। मैं अभी ऐसे 10 कारनामे केसीआर साहब के बताऊंगा जो इन्हों आने से पहले तेलंगाना में चल रहे थे, इन्हों आने के बाद उसको खत्म कर दिए। नंबर 1, केसीआर साहब आने के बाद इनके दौर इख्तियार के 10 साल में 8 मसाजिदों को डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें से 2 मस्जिदों को दोबारा तामीर किया गया, बाकी के 6 मस्जिदों को छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन 8 मसाजिदों को डिमोलिश करने वालों पर किसी एक आदमी पर भी कुछ कार्रवाई करके केसीआर साहब ने उन्हें जेल नहीं भिजवाया। अल्लाह ना करे अगर हम किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह की एक ईंट इधर से उठा के इधर रख देते तो केसीआर साहब हमारी जिंदगी जेलों में सड़ा देते थे। नंबर 2, 42 उर्दू लाइब्रेरीज तेलंगाना में चल रहे थे, केसीआर साहब आने के बाद बंद कर दिए गए। 51 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। 65 माइनॉरिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया। तेलंगाना के सारे यूनिवर्सिटीज में से मुस्लिम वाइस चांसलर्स को खत्म कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में से मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म कर दिया गया। तेलंगाना के राज्यसभा एमपी के सीटों में से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। निजाम सरकार के 11 हिस्टोरिकल प्लेसेस, 11 कदीम इमारतों को डिमोलिश कर दिया गया। 2014 में असेंबली में वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सबमिट किया गया, जिसमें यह बताया गया कि वक्फ बोर्ड की 77,000 एकड़ वक्फ लैंड तेलंगाना में मौजूद है। अभी जून के महीने में 2023 में फिर से रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें सिर्फ 23,000 एकड़ वक्फ लैंड मौजूद है, यानी 54,000 एकड़ जमीन इनके दौरे इख्तियार में खत्म कर दी गई। आलेर इनकाउंटर में 5 मुसलमान बच्चों की जान चली गई।
ये ऐसे 10 काम केसीआर साहब के दौर इख्तिदार में हुए। मैं अभी ऐसे 5 और बिल आपको बताऊंगा जो केसीआर साहब ने सेंट्रल में बीजेपी का सपोर्ट किया। आर्टिकल 370 में केसीआर साहब ने मोदी जी का साथ दिया। ट्रिपल तलाक के बिल में अपने एमपीज को पार्लियामेंट नहीं भिजाकर उस बिल के खिलाफ वोट नहीं दलवाकर उस बिल को सपोर्ट किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया गया। नोटबंदी में बीजेपी को सपोर्ट किया गया केसीआर साहब की तरफ से। ऐसे में 50 और लिस्ट गिना सकता हूं जिन बिलों में पार्लियामेंट में केसीआर साहब ने मोदी जी का साथ दिया। अभी मैं और ऐसे 5 कारनामे केसीआर साहब के बताना चाहूंगा जिससे उनकी पीवी नरसिम्हा राव साहब से मोहब्बत जाहिर होती है। पीवी नरसिम्हा राव साहब का तेलंगाना से नाम खत्म हो चुका था। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट फंड में से 100 करोड़ रुपया सैंक्शन करके उनकी बर्थडे मनाकर फिर से उनके नाम को दोबारा केसीआर साहब ने जिंदा किया। पीवी नरसिम्हा राव साहब की फैमिली का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका था। उनकी फैमिली में से उनकी बेटी को लेके आके बीआरएस का एमएलसी टिकट देके फिर उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया गया। नेकलेस रोड का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव रोड रखा गया। नेकलेस रोड पर पीवी नरसिम्हा राव साहब का स्टैच्यू लगाया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखने के लिए केसीआर साहब ने सीएम कैंप ऑफिस से बीजेपी गवर्नमेंट को सेंट्रल को लेटर लिखकर रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा। ये ऐसे 30 कारनामे केसीआर साहब के 10 साल के दौरे इख्तिदार में अंजाम दिए गए जो मुसलमानों को कंप्लीटली नापसंदीदा थे, मगर उसके बावजूद भी केसीआर साहब ने इस कामों को अंजाम दिया। और मैं ये आपको खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूं कि इन 30 में से कोई एक बात भी मेरी गलत नहीं है। अगर मेरे पास ये 30 पूरे कारनामों के केसीआर साहब की वीडियो स्टेटमेंट्स है, इसके मेरे पास सारे सबूत है। अगर किसी को ये 30 में से कुछ भी गलत दिखा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका सबूत पेश करूंगा। मैं उस तमाम उलमाए दीन से, मशाइखिन से, सारे लोगों से और मस्जिदों के इमामों से और मस्जिद के कमेटियों से और महलों में असर रसूख रखने वाले मुसलमानों से मैं अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग टीआरएस का तायीद करने से पहले थोड़ा सा इन 30 बातों पर सोच लीजिए। इसके बावजूद भी अगर कोई भी टीआरएस का तायीद करना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, सबको अपनी अपनी मर्जी है। मगर कौम की भलाई के लिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग केसीआर साहब की मुखालिफत कीजिए और आने वाले हमारी नस्लों के फ़ायदे के लिए, हमारी कौम के लिए, कुछ अच्छा मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस को दोबारा लाइए। शुक्रिया, खुदाफिज। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।